जय श्री राम, जय श्री बालाजी जी। भक्तों, स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। इस मंगलवार को जब दरबार समाप्त हो चुका था, दरबार खत्म होने के बाद महाराज जी के साथ हम लोग बैठ कर के कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, कुछ बातों पे हम जानकारी महाराज जी से ले रहे थे। तो एक माताश्री आई हुई थी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न कुछ इस तरह से था कि महाराष्ट्र जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ, सुबह तब जब मैं पूजा करती हूँ, दोपहर में या जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं नाम जाप करती हूँ, भजन कीर्तन करती हूँ, तो कुछ समय बाद मेरा मन संसार के अंदर अटक जाता है। घर में हुई किसी बात को लेकर मैं पूजा के दौरान मेरे मुँह से पूजा चल रही होती है और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। और कभी मैं अपने बेटे को लेकर के किसी चीज़ को सोच में पड़ जाती हूँ। इस प्रकार मेरा मन इन संसार के जो जंजाल है इसमें मेरा मन घूम जाता है, घूमता रहता है। तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस समय अपनी पूजा को विराम दे देना चाहिए, वहाँ से मुझे उठ जाना चाहिए या मुझे पूजा करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? तो इस पे अगर आप मुझे कुछ बता पाएँ। तो ये जो प्रश्न था ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये घटना कहीं न कहीं हमारे साथ भी होती है। तो महाराष्ट्र ने जिसका उत्तर दिया बहुत ही सुंदर और शास्त्रीय प्रमाण के साथ दिया। उन्होंने कहा कि गीता में भी लिखा गया है कि मन को वश में करना, मन को अपने काबू में करना, मन को एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जब आपके अंदर वैराग्य आ जाता है या आपका परमात्मा में बहुत अधिक प्रेम हो जाता है, प्रेम जुड़ जाता है, तब जाकर आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। अन्यथा आपका मन बहुत चंचल होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तीव्र गति से चला जाता है। इसीलिए जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन अगर कहीं भटक जाता है, आपका मन की सोच के विचार कहीं और चले जाते हैं, तो भी आपको आपकी पूजा को पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, तो आप जिस स्थान पे बैठकर भगवान के आगे अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, वहाँ भगवान के दूत आते हैं और वे आपके द्वारा की गई पूजा को सुनते हैं। इसीलिए जिस प्रकार आप अपनी पूजा करते हैं, आप अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि भगवान के दूत आपकी पूजा सुनने के लिए आपके नियमित स्थान पर नित्य नियम से पधारते हैं और वे आपके द्वारा की गई पूजा को सुनते हैं। और जिस प्रकार आप पूजा करते हैं, वो पूजा आपको भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो जाती है। महर्षि ने एक बात और बताई कि आपका मन कहीं और चल रहा है, वो कहीं और दिमाग में जा रहा है, घूम रहा है, लेकिन आपके मुख से जो पूजा हो रही है, जो भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, जो कीर्तन हो रहा है, उससे आपका मन बहुत पवित्र होता है। आपका दिमाग धीरे-धीरे जब आप जाप करोगे, जब आप पूजा करोगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में या आपके वश में धीरे-धीरे आपके वश में अपने आप आ जाएगा। जब तक आप पूजा नहीं करोगे, आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते। इसीलिए आप पूजा कीजिए। जिस प्रकार एक किसान जब खेत जोतता है, तो उसपे जब वह बीज डालता है, तो बीज चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे, बीज एक समय बाद में अंकुरित होता ही होता है। उसी प्रकार जब आप अपनी कोई पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से की गई हो, आपको आपकी उस पूजा का पूर्ण फल उसी प्रकार मिलता है।